और जीवन की आशा को छोड़ने के लिए और आदि शब्द से और भी संवर निर्जरा आदि लाभ के लिए ये वुत्सर्ग नाम का तप किया जाता है। इसके आगे तत्वार्थ सूत्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण आएगा, ध्यान। क्योंकि ध्यान जो है जैन दर्शन का प्राण है। जिस साधक की ध्यान में रुचि नहीं है उसको मोक्ष प्राप्त करने में देर है, और जिसकी ध्यान में रुचि है, आचार्य शांति सागर महाराज जी की ध्यान में बड़ी रुचि थी। ध्यान में रुचि रखने वाले साधक का बहुत जल्दी कल्याण होता है, क्योंकि उसका पर के प्रति जो राग है वो नष्ट हो जाता है। पूर्वम दृष्टात्म तत्वस्य विभात्योन्मत्तवत् जगत, इसमें साधना के बारे में समाधि तंत्र ग्रंथ में भी कई काव्य आते हैं। उसमें ये बताया कि जैसे प्रारंभिक अवस्था में साधना करते हैं तो फिर ध्यान पूरा करने पर थोड़ा सा चैन महसूस होता है कि चलो भाई अब उठे, उठते समय खुशी होती है। और बाद में जब साधना आगे बढ़ जाती है तो फिर बैठते समय खुशी होती है। अंतर समझ में आया? जब ध्यान में अंदर जाते हैं तब आनंद आता है, और जब ध्यान समाप्त होने लगता है तब कष्ट होता है। बहिर्दुःख मथात्मनि, बहुत सुंदर ग्रंथ है वैसे समाधि तंत्र, लेकिन साधकों के लिए विशेष है जिनकी साधना में रुचि हो। और एक बार किसी ने कहा भी था कि समाधि तंत्र ग्रंथ सार्वजनिक प्रवचन के लिए है ही नहीं, वो मात्र साधकों के लिए है। सार्वजनिक प्रवचन करने पर समाधि तंत्र की महिमा अवमानना को प्राप्त हो सकती है, क्योंकि फिर सामने वाला जो है वो शब्द ग्रहण कर लेता है कि भाई ऐसा आया था उसमें। अगर स्मृति उसकी तीक्ष्ण होती है तो शब्द ग्रहण कर लेता है, और कभी गुरु के मुख से वो बात सुनने मिलती है, अरे ये तो मेरे को मालूम ही है, ऐसा होता है। पूना में हमें श्रावकों ने कहा था कि महाराज आप ऐसा उपदेश नहीं देना जो हमें मालूम है, हम लोग बहुत सारे शास्त्र पढ़ चुके हैं, इसलिए आप कोई नई बात बताना, तब हम लोग बैठेंगे आपके प्रवचन में, बोले तब हमारी रुचि बनेगी। तो नई बात तो हम कुछ बता नहीं सकते, नए ढंग से बताते हैं इसलिए लोग आ जाते हैं, फिर क्या करें। उसमें द्विसंधान महाकाव्य में लिखा है कि रामायण महाभारत तो दुनिया जानती, फिर आप फिर से क्यों लिख रहे हो रामायण महाभारत? तो बोले कि भात तो रोज खाते हैं लोग, लेकिन कभी कभी पुलाव बना करके खिलाने से लोग मजे से खाते हैं। अध्याय 9 सूत्र 27, यत् बहुवक्तव्यम ध्यानमिति पृथक व्यवस्थापितम, जो बहुत कथन करने योग्य ध्यान है, इस तरह पृथक व्यवस्थापित कर दिया था। अर्थात पूर्व में जो अंतरंग तप का विवरण चल रहा था वहां ध्यान को छोड़ दिया था, उसके भेद बतलाए नहीं थे। तस्य, उस ध्यान के, इदानीं भेदाभिधानम प्राप्त कालम, इस समय भेद बताने का समय प्राप्त हुआ है। तत् उल्लंघ्य, तो अभी भेद का यहां पर वर्णन न करके, उसका उल्लंघन करके, तस्य प्रयोक्तृ स्वरूप काल निर्धारणार्थम उच्यते, ध्यान के प्रयोक्ता कौन होते हैं, अर्थात ध्यान करने वाले कौन होते हैं, ध्यान का स्वरूप क्या होता है, ध्यान का समय कितना होता है, इन सब बातों का निर्धारण करने के लिए, निश्चय करने के लिए उच्यते, यह अगला 27वां सूत्र कहा जाता है। उत्तम संगणनस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। उत्तम संगणन वाले के ध्यान होता है, यानी ध्यान प्रयोक्ता जो संवर निर्जरा मोक्ष के लिए कार्यकारी ध्यान है, क्योंकि मोक्ष शास्त्र है, तत्वार्थ सूत्र है, तो मोक्ष के योग्य निर्जरा कराने वाला जो ध्यान है वो उत्तम संगणनस्य, उत्तम यानी ऊपर वाले 3 संगणन
के धारक मुनियों के होता है। और एकाग्र चिंता निरोधो, और उसका स्वरूप क्या है? तो बोले एक अग्र पर, एक मुख पर, एक बिंदु पर चिंता निरोधो। चिंता कहलाती है मन की परिणति, उसका निरोध हो जाना, रुक जाना, स्थिर हो जाना। यानी मन किसी एक अग्र पर स्थिर हो जाए, उसको ध्यानम, ध्यान कहते हैं। फिर उसका काल निर्धारण कितना है? तो आ अंतर मुहूर्तात, आंग उपसर्ग जो होता है वो पंचमी के साथ प्रयोग में लाया जाता है। तो अंतर मुहूर्तात अर्थ निकलेगा कि अंतर मुहूर्त पर्यंत ध्यान का काल रहता है, उसके आगे उसको धारण नहीं किया जा सकता, ध्यान से मन भटक जाता है। आद्यम तृतीयम संगणनम उत्तम, शुरू के 3 संगणन उत्तम कहलाते हैं। वज्रर्षभ नाराज संगणन, वज्र नाराज संगणनम, नाराज संगणनम इति। तत्तृतीयम अपि ध्यानस्य साधनम भवति, ये तीनों ध्यान के साधन होते हैं। मोक्षस्य तो आद्यमेव, किंतु मोक्ष का साधन जो होता है वो पहला संगणन ही बन सकता है। कौन सा? वज्र विषुभ नारद संगणन होगा। तद उत्तम संगणनम यस्य सोयम उत्तम संगणनः तस्य उत्तम संगणनस्य इति। वह उत्तम संगणन जिनके पास होता है वो उत्तम संगणन, इस प्रकार बहुब्रीहि समास में पुल्लिंग पद को प्राप्त हो जाते हैं। तस्य, उन मुनि के, उन उत्तम संगणन वाले मुनि के ध्यान होता है। अनेन प्रयोक्तृ निर्देशकतः, इस शब्द द्वारा प्रयोक्ता, ध्यान के प्रयोक्ता कौन है उसका निर्देश कर दिया। अग्रम मुखम, अग्र कहते हैं मुख को। एकम अग्रम अस्य इति एकाग्र, जिसका एक मुख है उसको एकाग्र कहते हैं। नानार्थावलंबनेन चिंता परिस्पंदवती, अनेक पदार्थों का अवलंबन लेने के कारण जो चिंता होती है या मन की परिणति होती है वो परिस्पंदवती, चंचल होती है। तस्या, उस परिणति का अन्याशेष मुखेभ्यो व्यावर्त्य, अन्य समस्त मुखों से हटाकर एकस्मिन् अग्रे, किसी एक मुख पर नियमः, रोक लेना, एकाग्र चिंता निरोध इति उच्यते। एकाग्र चिंता निरोध इस प्रकार कहा जाता है। अनेन, इससे ध्यान स्वरूपम उक्तम, ध्यान का स्वरूप कहा गया है। भवति मुहूर्त इति काल परिमाणम, मुहूर्त एक समय का माप है। अंतर्गतो मुहूर्तो अंतर मुहूर्त है, उस मुहूर्त के भीतर जो समय होता है उसको अंतर मुहूर्त कहा जाता है। आ अंतर मुहूर्तात इत्यनेन कालावधि कृतः, आ अंतर मुहूर्तात जो दिया ना, उसके माध्यम से काल की अवधि बनाई गई है। ध्यान के काल की अवधि कितनी है? अंतर मुहूर्त तक। ततः परम दुर्धरत्वाद एकाग्र चिंताया, उसके आगे एकाग्र चिंता, एक अग्र पर मन का रुकना दुर्धरत्वाद, दुर्धर है, यानी अंतर्मूर्त से आगे मन कहीं रुक नहीं सकता। चिंता है निरोध इति ध्यानम, निरोधश्चाभाव तेन ध्यानम असत खर विषाण वत स्यात्। शंकाकार ने शंका रख दी कि चिंता का निरोध यानी मन का रुकना, यदि ध्यानम, यदि ध्यान है आपके कथनानुसार, तो निरोधश्चाभाव, निरोध का अर्थ कहलाता है अभाव। तो मन का रुकना यानी मन का अभाव हो जाना, तेन, तो उससे क्या होगा कि ध्यानम असत। अभाव का मतलब जिसकी सत्ता नहीं होती उसको अभाव कहते हैं, तो ध्यान भी असत हो गया। खर विषाण वत स्यात्, जैसे खर, खर कहते हैं गधे को और विषाण कहते हैं सींग को। गधे में सींग का अभाव होता है, वैसे ही मन के रुकने पर मन का अभाव हो जाएगा, और मन का अभाव आप ध्यान कह रहे हो तो ध्यान का ही अभाव हो गया। शंकाकार की शंका है। तो नैष दोष,
ये दोष नहीं है जो तुम्हें समझ में आ रहा है। अन्य चिंता निवृत्ति अपेक्षाया असत इति चोच्यते। बोलते कि हम ये बात तो कह सकते हैं कि अन्य पदार्थों में उस चिंता का अभाव हो गया है, लेकिन एक अग्र पर स्व विषयाकार प्रवृत्ति सत इति च, लेकिन अपने विषय पर तो वो मन स्थिर है, तो इसलिए वो अभाव को प्राप्त नहीं हुआ है। बाकी पदार्थों में उसका अभाव हो गया है, इसलिए वहां से तो आप असत कह लो, लेकिन जिसमें ध्यान लगाया है वहां तो मन स्थिर है, उसकी सत्ता है, उसका अभाव नहीं है। अभावस्य भावांतरत्वात्, अभाव जो है वो कोई अन्य वस्तु होती है, इसलिए हेत्वंगत्वादि भी अभावस्य वस्तु धर्मत्व सिद्धेश्च। हेतु के अंग रूप से भी और आदि शब्द से और भी जो उसके साधन हो सकते हैं, उनके माध्यम से अभाव भी वस्तु का एक धर्म है, ये बात सिद्ध हो जाती है। अथवा नायम भाव साधन, अथवा ऐसा ले लो कि इसको हम भाव साधन नहीं बनाते, एक भाववाच्य होता है व्याकरण में, वैसा हम न मान करके निरोधनम, निरोध यदि इसको निरोध माने रुकना, उसको निरोध कह रहे हैं हम, अभाव रूप नहीं मान रहे हैं उसको। किन तरह कर्म साधन, फिर उसको कर्म साधन रूप बना लो व्याकरण के अनुसार। निरुध्यते इति निरोधः, जो रोका जाए उसको निरोध कहते हैं। चिंता चासो निरोधश्च, चिंता निरोध है। चिंता और वही रोकी जा रही है तो उसको चिंता निरोध कह दिया। इति एतद उत्तम भवति, इससे सार ये निकल रहा है कि ज्ञानमेव अपरिस्पंदाग्नि शिखावत अवभासमानम ध्यानमेव, ज्ञान ही ध्यान है। क्या? ज्ञान ही ध्यान है। यदि हवा न चले और अग्नि की शिखा निश्चल स्थिर हो जाए, वैसा किसी एक बिंदु पर ज्ञान स्थिर हो जाए, उसी का नाम ध्यान है। ज्ञानम एव ध्यानम इति, ज्ञान ही ध्यान है, लेकिन कैसा? अपरिस्पंद अग्नि शिखावत अवभासमानम। वो ज्ञान कैसा अवभासित होना चाहिए? निश्चल अग्नि की शिखा के समान, तब उसी ज्ञान को ध्यान कहते हैं। स्थिर ज्ञान ध्यान हो गया, ये इसका तात्पर्य। तद भेद प्रदर्शनार्थम, अब बतलाते हैं कि उसके भेद कितने हैं, क्योंकि ध्यान एक ऐसा तप है कि उसके अगर सीधे भेद बतला दे तो फिर आप इस उलझन में पड़ जाएंगे कि ध्यान कौन करता है, कितने समय तक करता है, ध्यान क्या वस्तु है। तो पहले ये बतला दिया कि ध्यान कौन करता है, उसका स्वरूप क्या है और कितने समय तक हो सकता है। अब इसके बाद बताते हैं कि ध्यान के भेद। आर्त रौद्र धर्मीय शुक्लानि, ये चार भेद हैं। ऋतम दुखम, ऋत शब्द से आर्त बना है, ऋत का अर्थ होता है दुख। अर्दनम अर्तिर्वा, अथवा अर्दन को भी दुख कहते हैं, अर्ति को भी दुख कहते हैं। तत्र भवमार्थम, उस दुख के होने पर जो होता है, मन, दुख होने पर भी मन कहीं पर एकाग्र होने लग जाता है, तो उस एकाग्रता का नाम आर्त ध्यान। रुद्र क्रूराशयस, रुद्र का अर्थ होता है क्रूर अभिप्राय वाला। तस्य कर्म तत्र भवम वा रौद्रम, उस क्रूर अभिप्राय वाले की जो चेष्टा होती है उसको रौद्र कहते हैं। अथवा तत्र भवम, क्रूर आशय के होने पर जो मन एकाग्र होता है उसका नाम रौद्र ध्यान है। धर्मो व्याख्यातः, धर्म की व्याख्या कर चुके हैं। धर्मादनपेतम धर्म्यम, जो धर्म से रहित नहीं है, धर्म से जो रहित नहीं है मतलब धर्म सहित है, उसको धर्म्य। अंतर समझ में आया ना दोनों शब्दों में, धर्म और धर्म्य। तो धर्म्य का अर्थ क्या हो गया
कि जो धर्म से रहित नहीं है अर्थात धर्म संपन्न है, उस ध्यान को धर्मी ध्यान कहते हैं। फिर शुक्ल ध्यान किसको कहते हैं? शुचि गुण योगात शुक्लम। शुचि अर्थात पवित्र, पवित्र गुण के योग से शुक्ल उस ध्यान का नाम है। तच्चेत चतुर्विधम तदेत चतुर्विधम ध्यानम द्वैविध्यम अश्नुते। वो जो 4 प्रकार का ध्यान है द्विविधता को प्राप्त हो जाता है। कुतः किस प्रकार? बोले प्रशस्ता प्रशस्त भेदात। 4 ध्यान बताए, अब 4 में 2 भेद किए जा सकते हैं, प्रशस्त और अप्रशस्त। सबके नहीं करना, 4 में से कुछ प्रशस्त होते हैं, कुछ अप्रशस्त होते हैं। ऐसे अप्रशस्तम अपुण्याश्रव कारणत्वात्, अप्रशस्त यानी पापाश्रव का कारण होने के कारण उसको अप्रशस्त कहते हैं। इन 4 में से कुछ ध्यान पाप के कारण होते हैं और दूसरे कर्म निर्दहन सामर्थ्यात् प्रशस्तम। बाकी जो रहते हैं वो कर्म को निर्दहन जलाने में समर्थवान होने के कारण प्रशस्त कहलाते हैं। किम पुनस्तद इति चेत उच्यते। फिर कृष्ण ने शंका की कि वो कौन सा ध्यान है जिससे कर्म भस्म हो जाते हैं? तो आचार्य कहते हैं परे मोक्ष हेतु। परे परम उत्तरम अंत्यम। पर शब्द का अर्थ होता है उत्तर यानी आगे वाला, अंत्य यानी आखिरी। तत्सामीप्यात् धर्म्यम अपि परम इति उपचर्यते। तो अंतिम कौन सा था ध्यान? 4 में से अंतिम ध्यान कौन सा है? शुक्ल ध्यान था। तो तत्सामीप्यात्, उसके समीप होने के कारण धर्म्यम अपि परम इति उपचर्यते। धर्म को भी उपचार से पर कह सकते हैं। यहां पर का अर्थ पराया नहीं है, पर का अर्थ है बाद वाला। तो एकदम बाद वाला तो शुक्ल हो गया, लेकिन उसके पास में धर्म होने के कारण उसको भी बाद वालों में ही रख लिया। उपचर्यते ऐसा उपचार है। द्विवचन निर्देश सामर्थ्यात् गौणम अपि गृह्यते। अब सूत्र में परे ये द्विवचन है, एक वचन में परम बनता, और मोक्ष हेतु ये जो दीर्घ ऊकार है ये भी द्विवचन का रूप है। तो इस प्रकार द्विवचन का निर्देश सूत्र में किया गया, उसकी सामर्थ्य से गौणम अपि गृह्यते। पर के निकटवर्ती जो गौण है, साक्षात पर तो शुक्ल ध्यान है आखिरी वाला, लेकिन उसके निकटवर्ती जो गौण है उस धर्म ध्यान को भी ग्रहण किया जाता है। परे मोक्ष हेतु इति वचनात्, ये जो वचन है सूत्र में, उससे क्या समझ में आया? पूर्वे आर्त रौद्रे संसार हेतु इति उत्तम भवति। शुरू वाले जो आर्त और रौद्र हैं, जब आखिरी के 2 मोक्ष के हेतु है, तो शुरू के 2 काय के हेतु होंगे? 2 मोक्ष के हेतु, तो 2 काय के होंगे? संसार के, मोक्ष से विपरीत। इति उत्तम भवति, ये तो बिल्कुल कहा ही जा सकता है। कुतः कैसे? तो बोले तृतीय से साध्य से अभावात, क्योंकि मोक्ष और संसार के सिवाय कोई तीसरी वस्तु साधने योग्य है ही नहीं कहीं जगत में। कोई तीसरी चीज है क्या? या तो संसार है या मोक्ष है, तीसरी कोई वस्तु ही नहीं है, इसलिए तीसरे का अभाव है। तो शुरू के 2 आर्त और रौद्र ध्यान संसार के कारण है, ये बात कही जाती है। तत्रार्थम चतुर्विधम, उन 4 ध्यानों में जो आर्त ध्यान है उसके 4 भेद है। तत्रादि विकल्प लक्षण निर्देशार्थम आह, उसमें उसी आर्त ध्यान का जो प्रथम विकल्प है उसके लक्षण का निर्देश करने के लिए कहते हैं। आर्त ध्यान के जो 4 भेद है ना, 4 भेदों में से पहला भेद कौन सा है उसको बताने के लिए कह रहे हैं। आर्त मम मनोज्ञस्य संप्रयोगे तब विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहार। आर्तम यानी पहला जो आर्त ध्यान है वो अमनोज्ञम अप्रियम, विष, कंटक, शत्रु, शस्त्रादि। अमनोज्ञ का अर्थ होता है जो अप्रिय है, अपने को अनिष्टकारी है। ऐसे विष है, कंटक यानी कांटे हैं, शत्रु है और शस्त्र आदि है। तद बाधा कारणत्वात् अमनोज्ञम इति उच्यते। ये सारे बाधा में कारण होते हैं, बाधा पहुंचाते हैं, इसलिए
अमनोज्ञम इति उच्यते, इनको अमनोज्ञ कहा जाता है। तस्य संप्रयोगे, उसका संयोग होने पर, किसका? अनिष्ट का, अमनोज्ञ का, अप्रिय का संयोग होने पर स्मृति समन्वाहार, क्या होता है? अपने अंदर एक परिणति होती है, स कथम नाम में न स्यादिति, ये कैसे मेरे से दूर हो, ये अनिष्ट का समागम कैसे छूटे। इस प्रकार से अंदर ही अंदर संकल्प चिंता प्रबंध, संकल्प और विकल्प होने लग जाते हैं। संकल्पश चिंता प्रबंध, चिंताओं का एक प्रबंध अंदर प्रारंभ हो जाता है कि ये अनिष्ट कैसे दूर हो, कैसे दूर हो, कैसे दूर हो। जैसे मान लो घुटने में दर्द होने लगा, तो कम से कम 400 बार विचार आते हैं दिन भर में। अभी जो सर्वे हुआ है उसके अनुसार जो चीज मन में लग जाती है उसके बारे में मनुष्य कम से कम 50,000 विचार करता है 24 घंटे में। 50,000 में कम से कम 400 बार इसी का विचार करता है, कम से कम, कि ये दर्द कैसे मिटे, कैसे मिटे, कैसे मिटे। तो ये स्मृति समन्वाहार है, ये स्मृति का समन्वाहार है, माने बारंबार पुनरावृत्ति हो रही है उसकी। तो वो प्रथम आर्तम इति आख्यायते, ये पहला अर्थ ध्यान है, अनिष्ट संयोगज। और ये बहुत सबका अनुभूत है, इससे कौन अपरिचित है? सभी लोग परिचित है। जैसे कोई अच्छी बात आपको सुनने मिल रही है और बीच में कोई व्यवधान आने लग जाए तो कैसा होता है? कल दोपहर के समय ठक 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 वो अर्थ ध्यान है, पहला अर्थ ध्यान है। फिर द्वितीय से विकल्प से लक्षण निर्देशार्थम आह। अब दूसरा जो भेद है अर्थ ध्यान का, उसके लक्षण का निर्देश करने के लिए आह आचार्य सूत्र कहते हैं विपरीतम मनोज्ञस्य। अब विपरीतम, इसकी व्याख्या कुतो विपरीतम, पूर्वोक्तत्वात्। पहले सूत्र में जो बात आई थी तो यहां पर विपरीत शब्द दे दिया है, तेन एतद् उक्तम भवति। उससे ये कहा जा रहा है कि मनोज्ञस्य इष्टस्य, पहले क्या था? अमनोज्ञस्य अनिष्टस्य। जो अमनोज्ञ था, अप्रिय था, उसका समागम हो गया। संप्रयोग का अर्थ होता है समागम, और यहां पर मनोज्ञस्य विपरीतम, मनोज्ञ का विपरीत का मतलब हो गया, उधर समागम हुआ था, यहां पर मनोज्ञ का वियोग हो गया। मनोज्ञ यानी प्रिय। मनोज्ञस्य इष्टस्य स्वपुत्र, दार, धन आदि, धनादेर विप्रयोगे, अपने पुत्र, अपनी स्त्री, अपने धन आदि का विप्रयोग यानी वियोग होने पर, तत्संप्रयोगाय, यहां पर क्या था? ऊपर पहले का संप्रयोगे विप्रयोगाय, अब विपरीतम में क्या हो गया? विप्रयोगे संप्रयोगाय। आ रहा है समझ में कुछ? सूत्र देखो जरा, तीसवा सूत्र में क्या है? संप्रयोगे तद विप्रयोगाय। अब यहां नीचे विपरीतम शब्द लिखा है, तो विपरीतम शब्द का अर्थ क्या निकालना? विप्रयोगे तत्संप्रयोगाय, ऐसा उसका अर्थ निकालना है। कहने का मतलब ये हुआ कि संकल्पश चिंता प्रबंधो द्वितीय आर्तम अवगंतव्यम। जैसे सीता का वियोग हो गया, अब राम बार बार सोच रहे हैं कि कैसे समागम हो, कैसे समागम हो, कैसे समागम हो। ये दूसरा अर्थ ध्यान है। दूसरा अर्थ ध्यान है ना इष्ट वियोगज। पहला अर्थ ध्यान क्या था? अनिष्ट संयोगज। दूसरा इष्ट वियोगज। अब राम सोच रहे, फिर आपकी कोई चीज गुम जाए तो आप भी सोचते हैं, ये तो बहुत परिचित वस्तु है। अर्थ ध्यान जो है, इसके दोनों भेद चिर परिचित, प्रतिदिन कहीं ना कहीं से ये अर्थ ध्यान अपने पास लग जाता है। अब उसका उदाहरण ऐसा है कि जैसे मान लो आपको चश्मा ही ना मिल रहा हो, तो जो 2-5 मिनट के लिए अंदर बेचैनी हो जाती है, वो क्या है? यही है इष्ट वियोगज नाम का अर्थ ध्यान है। और अनिष्ट संयोगज में बहुत सारे ऐसे निमित्त हो जाते हैं। आप कोई बहुत अच्छी चर्चा कर रहे हैं आपस में और बैंड निकल जाए आगे से, अब आप चिल्ला रहे हैं, वो लोग सुनाई नहीं दे रहा सामने वाले को, तो फिर अब ऐसे हाथ करके एकदम सोचते हैं कि अब निकल जाने दे इसको
ये क्या है? अनिष्ट संयोगज नाम का अर्थ ध्यान है। फिर वो अगर थोड़ा स्लो निकले तो फिर और अर्थ ध्यान होता है, क्योंकि वो इच्छा इतनी थी, इच्छा से ही पीड़ा होती है। कोई भी पीड़ा बिना इच्छा की नहीं होती। इच्छा ये है कि मैं जल्दी से बात कर लूं, इससे सब बता दूं, लेकिन वो उसमें विलंब हो रहा है। विघ्न जो है वो मालूम है कि ये जा रही है बारात, ये अभी रुकने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे टंग 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 धीरे धीरे जा रही है। तो फिर अपने को बेचैनी हो रही है कि जल्दी क्यों नहीं निकल रही है। तो ये सब है अर्थ ध्यान के भेद है। तृतीय से विकल्प से लक्षण प्रतिपादनार्थ माह। अब जो तीसरा भेद है अर्थ ध्यान का, उसके लक्षण का प्रतिपादन करने के लिए आचार्य कहते हैं वेदनायाश्च। वेदनायाश्च, अब यहां पर क्या लगाना? वेदना शब्द सुखे दुखे च वर्तमानोपि। वेदना शब्द जो है सुख का भी वेदन हो सकता है, दुख का भी वेदन हो सकता है, लेकिन प्रसिद्धि किसकी होती है वेदना शब्द के अर्थ में? पीड़ा की, दुख की। तो वर्तमानों भी आर्तस्य प्रकृतत्वात्, प्रकरण आर्त ध्यान का होने के कारण दुख वेदनायाम प्रवर्तते। यहां पर दुख रूप वेदना में इस वेदना शब्द का अर्थ प्रवृत्त होता है। तस्या, उस वेदना का, वातादि विकार जनित वेदनाया, वात आदि के विकार से उत्पन्न हुई वेदना का उपनिपाते, उपनिपतन होने पर अर्थात समागम होने पर, तस्या अपाय कथम नाम में स्यादिति, इस पीड़ा का अभाव मुझे कैसे होगा? गर्दन में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, वात आदि का प्रकोप है, एसिडिटी है, या फिर पेट में तकलीफ हो रही है, सिर में बेचैनी हो रही है, ये सब पीड़ाएं कैसे दूर होगी? इस प्रकार से जो संकल्पश, जो बार बार अपनी उस पीड़ा के बारे में संकल्प होता है, चिंता प्रबंधस। अब संकल्प शब्द का अर्थ यहां पर आप वो वाला संकल्प मत ले लेना जो राजा दशरथ ने वरदान देते हुए लिया था, कैकेयी को वरदान दिया था ना, तो वो कभी संकल्प से पीछे नहीं हटता क्षत्रिय राजा, वो वाला संकल्प अलग होता है, उसको प्रण कहते हैं। लेकिन यहां पर संकल्प का अर्थ क्या है कि बार बार उसी में मन संकल्प विकल्प में उलझा हुआ है, कैसे दूर होगा, कैसे दूर होगा। तो इस प्रकार चिंता प्रबंधस तृतीय अर्थम उच्यते, ये तीसरा अर्थ ध्यान कहा जाता है। रोगज, पहला योगज, दूसरा वियोगज, तीसरा रोगज। फिर तुरीयस्य अर्थस्य लक्षण निर्देशार्थमाह, चौथे अर्थ ध्यान के लक्षण का निर्देश करने के लिए कहते हैं निदानंच। निदान भी अर्थ ध्यान है। भोगाकांक्षा तुरस्य, भोगों की आकांक्षा से जो आतुर है, बेचैन है, उसके अनागत विषय प्राप्तिम प्रति मनः प्रणिधानम, जो विषय अभी प्राप्त नहीं हुआ है उसकी प्राप्ति के लिए मन का जो प्रणिधान होता है, मन की जो एकाग्रता होती है, एकदम कई बार मन में विचार ऐसे बनते हैं, कभी अपन ध्यान नहीं देते उस तरफ, लेकिन अगर अपन देखें, अगर स्मरण करें कि ऐसा मेरे अंदर हुआ था कि नहीं कभी, जैसे मान लो 26 जनवरी आने वाली थी, अपन सब स्कूल में पढ़ते थे और पता था कि स्कूल में मिठाइयाँ बन रही है, और फिर पहले तो क्या था कि वो टॉफी वॉफी देते नहीं थे, लड्डू खिलाते थे, दूध मलाई खिलाते थे। तो उस जमाने का अगर अपन स्मरण करें तो वो मिठाई का जब मन में ख्याल आता था तब कैसा लगता था? तब लगता था ना, मन एकदम एकाग्र हो जाता था ना, मतलब क्षण भर के लिए आप भूल जाते थे कि आजू बाजू में कौन है, भाई है, दोस्त है, माता है, पिता है, क्या है, कौन है। बस आपका मन ऐसा जाता था कि वो पैकेट मिलेगा और फिर उसमें ऐसा रहेगा, वैसा रहेगा। ये जो एकाग्रता आई थी, ये निदान नाम का अर्थ ध्यान है। भविष्य में प्राप्त होने वाले किसी सुख में मन का एकाग्र हो जाना, आकांक्षा पूर्वक होता है, वो बिना इच्छा के नहीं होता, वो उसका नाम चौथा अर्थ ध्यान है, निदान। तदेत चतुर्विधमार्थम किन स्वामिकम इति उच्यते यदि चेत उच्यते। यदि ये पूछा जाए कि ये चार प्रकार के अर्थ ध्यान के स्वामी कौन है, माने इन अर्थ ध्यान को करने वाले कौन होते हैं,
क्या सभी लोग आर्त ध्यान करते रहते हैं, या कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं भी करते हैं? तो कौन है उसके स्वामी आर्त ध्यान के? तो यहां पर सूत्र कहा जाता है तद अविरत देश विरत प्रमत्त संयता नाम। वह तत् माने वह आर्त ध्यान अविरत, अविरत अवस्था में होता है। अविरत अवस्था कहां तक है? तो आगे टीका में कह रहे हैं अविरता असंयत सम्यक दृष्टियंता, असंयत सम्यक दृष्टि पर्यंत अविरत अवस्था रहती है। असंयत सम्यक दृष्टि कौन सा गुणस्थान है? चौथा गुणस्थान है। तो चौथे तक आर्त ध्यान होगा असंयत अवस्था का। तो वो पहला गुणस्थान मिथ्या दृष्टि, दूसरा सासाधन, तीसरा मिश्र और चौथा अविरत सम्यक दृष्टि। तो इन चारों को यहां अविरत शब्द से ग्रहण कर लेना। फिर देश विरता संयता संयता, फिर देश विरत, देश विरत जो है वो संयता संयत गुणस्थान को कहते हैं, पांचवा। फिर प्रमत्त संयता, प्रमत्त संयता पंचदश प्रमादोपेता क्रियानुष्ठायिनः, 15 प्रकार के प्रमादों से युक्त लेकिन क्रियाओं का अनुष्ठान करने वाले। अपनी छठे गुणस्थान वाली जो मुनि की क्रियाएं हैं उनका आचरण अनुष्ठान तो वो बराबर करते रहेंगे, लेकिन प्रमाद से युक्त होकर के करेंगे। तो वो प्रमत्त मुनि भी आर्त ध्यान के स्वामी होते हैं। अर्थात आर्त ध्यान कहां कहां होगा, इस प्रश्न का समाधान हो गया। पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे इन अविरत गुणस्थानों में होगा। फिर देश विरत यानी 5वें गुणस्थान में भी होगा, और प्रमत्त विरत यानी 6ठे गुणस्थान में भी होगा। तत्र अविरत देश विरता नाम चतुर्विधम अपि आर्तम भवति। अब वहां अविरत और देश विरत यानी शुरू के 5 गुणस्थानों के जो धारक हैं उन जीवों के पास चतुर्विधम अपि आर्तम भवति, चारों ही प्रकार के आर्त ध्यान हो सकते हैं। 5 गुणस्थानों तक चारों आर्त ध्यान हो सकते हैं। 4 कौन से? योगज, वियोगज, रोगज, भोगज, ये चारों। क्यों? असंयम परिणामोपेतत्वात्, क्योंकि उनमें कुछ न कुछ असंयम का परिणाम पाया जाता है, इसलिए चारों प्रकार के आर्त ध्यान हो सकते हैं। प्रमत्त संयता नाम तु, किंतु प्रमत्त संयत मुनि के, तो मुनि के निदान वर्ज्यम अन्यदार्थत्रयम प्रमादोदयो उद्रेकात् कदाचित स्यात्। बोले मुनि को कभी हो जाएगा आर्त ध्यान, हमेशा नहीं होता रहता आर्त ध्यान, कभी किसी समय निदान को छोड़कर बाकी 3 आर्त ध्यान प्रमाद के उदय के उद्रेक से कदाचित स्यात्, स्यात् यानी हो सकता है, होता है ऐसा नियम नहीं है, हो सकता है। 6ठे गुणस्थान व्याख्यातमार्तम संज्ञादिभिः, नाम आदि के माध्यम से आर्त ध्यान की व्याख्या यहां पर पूर्ण हो चुकी है। द्वितीय से संज्ञा हेतु स्वामी निर्धारणार्थम आह। दूसरा जो रौद्र ध्यान है उसके नाम, उसके कारण और उसके स्वामी, इन सबका निश्चय करने के लिए अगला सूत्र कहते हैं हिंसा नृतस्तेय विषय संरक्षणीभ्यो रौद्रम अविरत देश विरतयोः। हेतु क्या हो गया रौद्र ध्यान का? हिंसा, झूठ, चोरी और कुशील नहीं, यहां पर विषय संरक्षण यानी परिग्रह। हिंसा, झूठ, चोरी और विषय संरक्षण, इनसे ये जो विभक्ति लगी है ना, ये पंचमी विभक्ति है, चतुर्थी नहीं। चतुर्थी में भी रूप यही बनता है, लेकिन यहां पर पंचमी विभक्ति है। इनके कारण रौद्रम, रौद्र ध्यान होता है। और कहां होता है? तो अविरत, अविरत अवस्था में होता है। 4 गुणस्थान है अविरत गुणस्थान,
पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और देश विरत यो हो, और देश विरत 5वें गुणस्थान, इन 2 पात्रों में ये रौद्र ध्यान पाया जाता है। हिंसादीनी उक्त लक्षणानी, 7वें अध्याय में हिंसादिक के लक्षण बतलाए जा चुके हैं। तानी, वे रौद्र ध्यानोत्पत्तेर निमित्ती भवंती इति हेतु निर्देशु विज्ञायते, वे रौद्र ध्यान की उत्पत्ति में निमित्त बन जाते हैं हिंसादिक, इसलिए सूत्र में हेतु निर्देशो विज्ञायते, सूत्र में जो पंचमी विभक्ति का निर्देश किया गया है वो जाना जाता है, समझ में आ जाता है, माने स्पष्ट होता है। तेन, उससे, हेतु निर्देशेन अनुवर्तमान स्मृति समन्वय अभिसंबद्धते, उस हेतु निर्देश के कारण वहां जो पिछले सूत्र में आया था ना, एक स्थान पर 30 नंबर पर, 30 नंबर का सूत्र था, उसमें आया था स्मृति समन्वाहार, तो उसका यहां पर अनुवर्तन कर लेना, संबंध जोड़ लेना। क्या मतलब निकलेगा फिर? बोले हिंसाया स्मृति समन्वाहार, हिंसा के संबंध में स्मृति समन्वाहार मतलब मन की एकाग्रता का बन जाना इत्यादि। फिर अनृतस्य स्मृति समन्वय, स्तेयस्य विषय संरक्षण से, ऐसे सबका स्मृति समन्वय यानी मन की एकाग्रता लगा लेना। इन विषयों में मन एकाग्र हो जाए, हिंसा में अगर मन एकाग्र हो जाए तो फिर वो रौद्र ध्यान एक प्रकार का हो गया। झूठ में हो जाए, चोरी में हो जाए, विषय संरक्षण में हो जाए, तो तद रौद्र ध्यानम, वह रौद्र ध्यान अविरत देश विरत योर वेदितव्यम, अविरत और देश विरत इन 2 पात्रों में जानना। अविरत से भवतु रौद्र ध्यान, देश विरत से कथम, शंकाकार की शंका है कि अविरत असंयमी है, इसलिए उसमें तो रौद्र ध्यान हो सकता है और होवे, हमें कोई परेशानी नहीं हो रही है, किंतु देश विरत जिसने व्रत धारण किया उसमें रौद्र ध्यान कहां से हो सकता है? उसने तो अहिंसा व्रत धारण किया है, फिर उसको हिंसानंद रौद्र ध्यान कहां से होगा? तो आचार्य उत्तर देते हैं, तस्यापि, उस देश व्रत के भी, हिंसाद्यावेशात वित्तादि संरक्षण तंत्रत्वाच्च कदाचित भवितुम अर्हति। बोले उस देशव्रती में भी हिंसादिक का कभी आवेश आ जाए, क्योंकि उसने त्रस हिंसा का त्याग किया है, स्थावर हिंसा का त्याग तो नहीं किया है देशव्रत में, और त्रस हिंसा में भी मात्र संकल्पी हिंसा का त्यागी है, विरोधी हिंसा का तो त्याग नहीं किया है, विरोधी हिंसा का त्याग नहीं किया है। अब जैसे उत्तर पुराण में एक श्लोक आता है, स्वायुराद्यष्ट वर्षेभ्य सर्वेशाम परतो भवे उदिताष्ट कषायाणाम तीर्थेशाम देश संयम। अपनी आयु के 8 वर्ष व्यतीत हो जाने पर सभी तीर्थंकरों को मात्र 8 कषायों का उदय रह जाता है, और इस कारण उनके देश संयम हो जाता है। तो सभी तीर्थंकरों में कुछ तीर्थंकर चक्रवर्ती भी हुए हैं, और चक्रवर्तियों ने दिग्विजय भी की है, दिग्विजय में युद्ध भी लड़ने पड़े हैं। तो कौन से गुणस्थान में उन्होंने युद्ध लड़ा है? अब भी तो बताया था, कौन सा? अभी श्लोक में क्या था निकला? अविरत कहां निकला? अविरत तो यहां निकला है। श्लोक में क्या बताया था? स्वायुराद्यष्ट वर्षेभ्य, अपनी आयु के 8 वर्ष व्यतीत होने पर, सर्वेशाम परतो हुए, उसके आगे सब तीर्थंकरों के उदिताष्ट कषायाणाम, मात्र 8 कषाय उदय में रहती। 8 कषाय मतलब प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान मायालोभ और संज्वलन क्रोधमान मायालोभ। तो तीर्थेशाम देश संयम, उन तीर्थंकरों के पास 8 वर्ष की उम्र के पश्चात देश संयम ही होता है। तो देश संयम होगा तो कौन सा गुणस्थान होगा? पंचम गुणस्थान होगा। ये सुपार्श्वनाथ भगवान के चरित्र में आचार्य गुणभद्र स्वामी ने उत्तर पुराण में दिया है श्लोक। तो पंचम गुणस्थान हो गया। पंचम गुणस्थान सभी के था, शांतिनाथ भगवान को भी था 8 वर्ष की उम्र के पश्चात। और दिग्विजय कब करी उन्होंने?
कुमार काल में कितने समय निकल गया, हजारों वर्ष, 1,00,000 वर्ष की आयु थी शांतिनाथ भगवान की। और उसके बाद फिर दिग्विजय के लिए निकले, दिग्विजय के लिए पूरे 6 खंडों पर विजय प्राप्त किए। तो 6 खंडों पर ऐसी विजय प्राप्त कर दी है। जब काका ने श्रीपाल को राज्य नहीं लौटाया तो फिर वो म्लेच्छ खंड के राजा कैसे दे देंगे तीर्थंकर को अपना सब साम्राज्य? तो लड़ाइयां तो हुई होंगी। और कदाचित ऐसा भी संभव है कि पुण्य से अपने आप वो नतमस्तक हो गए हों। लेकिन युद्ध का भाव तो था, सेना लेकर निकले, इसका मतलब कौन सा भाव था? सोचो, सेना किस लिए लेकर के निकलना पड़ता है? सामने वाले को डराने के लिए। वो तो भाव तो यही है ना कि जो भी विरोध करेगा उसको हमारी सेना के साथ मुकाबला करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि विरोधी हिंसा का त्याग वहां भी नहीं होता पंचम गुणस्थान में, और पंचम गुणस्थान में भी युद्ध हो सकता है। भरत चक्रवर्ती ने जो चक्र चलाया था, आदि पुराण के अनुसार उस समय उनका 5वां गुणस्थान था, क्योंकि भरत चक्रवर्ती दिग्विजय के लिए बाद में निकले हैं। पहले उन्होंने तीर्थंकर की वंदना की है, ये आपको जानकारी होगी। 3 समाचार मिले थे, तीर्थंकर के केवल ज्ञान का समाचार, उत्तरोत्पत्ति का समाचार और चक्र रत्न प्रकट होने का समाचार। तो वो तो पहले तो तीर्थंकर को 7 व्यक्त जाकर के वैसे प्रणाम किया था, फिर जब तीर्थंकर के दर्शन करने गए तब पूजा आदि करके अर्घ्य समर्पित किए। वहां पर आचार्य जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण में लिखा है कि उस समय भरत चक्रवर्ती को इतनी विशुद्धि प्राप्त हो गई थी कि देशावधि की जो सीमा है वो उनको प्राप्त हुई थी। उस अवस्था में जिस गुणस्थान में वो पहुंचे थे वहां उन्होंने देशावधि की अपनी सीमा प्राप्त कर ली थी। और दूसरी, उनको व्रतों की उत्कृष्ट शुद्धि, बड़ी भारी विशुद्धि भगवान के दर्शन से प्राप्त हो गई थी। होती है वो तो, भगवान के दर्शन से व्रतों की शुद्धि। अब गुरु के दर्शन से जो व्रतों की शुद्धि प्राप्त होती है तो फिर साक्षात भगवान के दर्शन से क्यों नहीं होगी? तो वो व्रतों की शुद्धि प्राप्त हो गई थी। और दिग्विजय कब की भरत ने? पहले भगवान की आराधना करके, फिर बाद में घर आया, और घर में आने के बाद में फिर आगे के जितने कार्यक्रम उन्होंने संपन्न किए, 60,000 वर्ष तक के दिग्विजय की। और 60,000 वर्ष बाद जब अयोध्या में चक्र प्रविष्ट नहीं हुआ तब निमित्त ज्ञानी से जानकारी प्राप्त की कि आपके कोई भाई ही अभी आपके सामने नतमस्तक नहीं हो सके हैं। तो जब तक सभी राजा नतमस्तक नहीं हो जाते, 32,000 मुकुटबद्ध राजा सारे के सारे नतमस्तक नहीं हो जाते, तब तक चक्र अयोध्या में प्रवेश नहीं कर सकता। तो भरत ने अपने भाइयों के पास दूत भेजे, तो 98 भाई तो पिता के मार्ग पर चले गए, लेकिन बाहुबली युद्ध के रणांगण में आ गए। और रणांगण में जब युद्ध होने की तैयारी हुई तब मंत्रियों ने वही सुझाव दिया जो कल की कथा में भी था कि आप लोग चरम शरीरी हो, और युद्ध तो आप लोगों का चल रहा है, लेकिन सेना लड़ेगी तो अनावश्यक जनहानि होगी, मनुष्यों का घात होगा। इसलिए आप लोग परस्पर युद्ध करके निर्णय करो। जब परस्पर युद्ध हुआ तो बाहुबली विजेता निकले, 3 युद्ध जीत गए। और फिर भरत ने उनको विरोधी जानकर, मेरे चक्रवर्ती पद में ये विरोधी है, ये जान करके विरोधी हिंसा के रूप में चक्र रत्न का स्मरण किया और उन पर प्रहार किया। लेकिन कुटुंबी होने के कारण चक्र रत्न उनको क्षति नहीं पहुंचा सका। ये घटना आपने सुनी है। तो जिस समय भरत ने चक्र चलाया था उस समय भरत असंयमी थे क्या? यस, देश संयमी थे, क्योंकि दिग्विजय के पहले ही वो आदिनाथ भगवान के समोसरण में उस व्रतों की शुद्धि को प्राप्त करके आए थे। अब कोई कहे कि नहीं, ये तो वहां पर उनका गुणस्थान गिर गया होगा। अभी क्या है कि गुणस्थान पढ़ने वाले लोग बहुत होशियार हो गया गुणस्थान गिर गया होगा, तो ऐसा चूंकि आगम में उल्लेख नहीं है इसलिए अपने मन से गुणाभाग लगाना उचित नहीं है महापुरुष के विषय में। तो
पंचम गुण स्थान में भी ये रौद्र ध्यान होता है। सीधा सीधा इसका सारांश ये निकलता है, इस बात को बिल्कुल स्पष्ट स्वीकार कर लेने में ही सार है। ज्यादा सम्यक दृष्टि की महिमा को बढ़ाकर उसको मुनि के बराबर समझ लेना बहुत बड़ी भूल है। अविरत सम्यक दृष्टि में चारों प्रकार के आर्त ध्यान होते हैं और पंचम गुण स्थान तक चारों प्रकार के रौद्र ध्यान भी होते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या शंकाकार की शंका है कि अविरत में तो हो ये रौद्र ध्यान, हमें कोई परेशानी नहीं क्योंकि अविरत के पास असंयम है, लेकिन देश विरत को कैसे हो सकता है? तो आचार्य उत्तर देते हैं, तस्यापि देश विरत के भी हिंसादि आवेशात, हिंसादिक का आवेश कभी आ सकता है। कदाचित लिखा ना आगे, किसी समय